हमने आपको हालात हाजरा से यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में अपडेट कर दिया है, हमने आपको एंटरटेन कर दिया है, हमने आपको इंस्पायर भी कर दिया। अब आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं और थोड़ा सा डराते भी हैं, क्योंकि सांप, बिच्छू और ख़तरनाक जंगली जानवर जो होते हैं ना, उनसे आपको पता है इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो ऐसी हैं जो उनके साथ खेलती हैं। आप जब इनकी वीडियोस देखेंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। कभी वो उसको किसी चीज़ को उठा के अपने सर पे रख लेते हैं और साथ साथ कमेंट्री भी उनकी चल रही है। क्या चीज़ें होती हैं ऐसी जिनके जानवर होते हैं, जानवर डिफरेंट तरह के, कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम भी देखकर जंगली जानवरों की बात जी आयशा बात कर रही हैं। कोई सांप हैं, बिच्छू हैं, वाइल्ड लाइफ में जितने आप सोच सकते हैं जंगली जानवर, जो अजीब किस्म की लिजर्ड्स भी होती हैं, वो उठा रहे हैं, हाथों में खेल रहे हैं जैसे बच्चों के साथ आप खेल रहे होते हैं। तो वाइल्ड रश के नाम से चैनल है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, इस नाम से वो चैनल चला रहे हैं। नाम उनका है अब्दुल रहमान। अब वो खतरों के खिलाड़ी कैसे हैं, क्या कंटेंट बनाते हैं, पहले आपको उनका कंटेंट दिखाते हैं। मैं हूं अब्दुल रहमान। मेरे सर पे सवार है पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर और प्रमोट करने का जुनून। देखते हैं कि मेरी किस्मत यहाँ पे कैसी है और मुझे इस हैबिटेट में क्या क्या मिलता है। इसको कहा जाता है सेंटीपेड। ये सेंटीपेड जो है रेड हेडेड सेंटीपेड कहलाता है और इसको उर्दू ज़ुबान में, मुकामी ज़ुबान में कन खजूरा कहा जाता है। ये मैंने एक दोस्त बनाया है, देखिएगा किस तरह से मेरे पास आएगा। अरे भाई, कहीं पर कन खजूरा है, कहीं पर कुछ परिंदा है, कहीं पर सांप है। ये किसी से नहीं डर रहे हैं, सब कुछ दिखाते जा रहे हैं और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि भाई क्या ही कमाल इनकी जो वीडियोस है ना, वो अभी तक मैंने देखी हैं जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या शौक पाले हुए हैं जनाब। और उनको अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या शौक आपको कहाँ से शुरू हुआ, जरा बताइए। ये डर नहीं लगता आपको? डर लाइल्मी का नाम है। हम हर उस चीज से डरते हैं जिसके बारे में इल्म नहीं रखते। तो बहुत सारी गलत अफवाहें हैं जो हमने बुजुर्गों से सुन रखी हैं और वो डर जो है नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसकी स्पीशीज में इजाफा हो रहा है, वो दिन ब दिन कम हो रही है। तो इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज का डर को खत्म करने के लिए मैं पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ। अच्छा अब्दुल रहमान, आप कह रहे हैं बहुत सारे गलत डर हैं जो हमने पाले हुए और वो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। अब सांप और बिच्छू से डरना, क्या ये गलत डर है? इससे डरना नहीं चाहिए, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते? हम आपको डरा के रहेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला, सबसे पहले तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी बनाई ही नहीं है जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाए। हर चीज़ इंसान के फायदे के लिए बनी है। हमें हर चीज़ का पता है, जैसा कि हमें पता है कि जी अंबानी क्या कर रहा है, बिल गेट क्या कर रहा है, एलन मस्क क्या कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुदरती चीज़ें, कुदरती हमारे दोस्त हैं, वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखती हैं और वो हमारे फायदे के लिए क्या कर रही हैं। तो ये जो डर है वो इस वजह से है क्योंकि हम उनके बारे में इल्म हासिल, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो आपने डर को जो है वो साइड पे रख दिया। अच्छा, कंटेंट बनाने के लिए आप इस तरफ आपका रुझान हुआ कि वाइल्ड लाइफ कुछ डिफरेंट बनाता हूँ, या फिर वाइल्ड लाइफ की तरफ पहले से ध्यान था आपका इन चीजों में और फिर आपने कंटेंट बनाना शुरू किया? आपने कहा दुनिया को भी दिखाता हूँ साथ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सर्वाइवलिस्ट। आपने नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल पे मिस्टर बेयर ग्रिल को देखा होगा। मेरी और उनकी ट्रेनिंग सेम है। तो पाकिस्तान में मैं सर्वाइवल की फील्ड को लेके आना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे इतने वो वसी रकबे के जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, ऐसा आप जानते हैं, किस तरह कल्चर भी नहीं है। तो फिर मैंने वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रॉपर फोकस किया और मुझे पता चला कि हमारी जो हमारे तालीमी इदारे होते हैं वहाँ पे सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता। तो मैं ऑलवेज जो है थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ। मेरी ज़्यादातर साल के 365 में से 210 या 200 दिन जो है वो जंगलों में, पहाड़ों में रिसर्च करते हुए गुजरते हैं। ठीक है। अच्छा अब्दुल रहमान, आई एग्री विद यू। आप ये जो बात करें ना, फियर ऑफ अननोन हमेशा इंसान की ना इंस्टिंक्ट्स के अंदर है। जिस चीज़ को हम नहीं जानते ना, उस चीज़ से डर लगता है। डेफिनेटली जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिनको अभी तक आपने एक्सप्लोर कर लिया है अब्दुल रहमान, और कौन कौन से आगे करने का इरादा है? एंड देन डेफिनेटली अमेज़ॉन तक जाने का तो इरादा होगा ही आपका। एग्जैक्टली, लेकिन सबसे फोकस जो है, मेन प्रायोरिटी मेरा पाकिस्तान ही है। मैं पाकिस्तान का कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा गांव, ऐसा विलेज नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया। अच्छा। और फेवरेट एरिया जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ की स्पीशीज को एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो मेरा जो मेन फोकस, सबसे जो पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने कवर कर लिया है। 30 स्पीशीज रहती हैं समुद्री के अंदर, जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं
उनके ऊपर काम करना बाकी है और बलोचिस्तान के कुछ एरिया जो है वो बाकी हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता, क्या आपके जो घर वाले हैं उनको भी डर नहीं लगता? कोई मना नहीं करता आपको कि ये किन चक्करों में पड़ गए, कोई नुकसान हो जाएगा? डर सबको ही लगता है, मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से तालीम ऐसी चीज है जो कि आपको बेखौफ करती है। आपको पता चलता है कि कौन सी चीज पे कहाँ पे आपने बोलना है, कब और कितना करना है। तो पहले घर वाले भी डरते थे और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो घर वालों ने मेरे बर्तन भी अलग कर दिए थे और घर से तकरीबन निकाल दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो जानते हैं। अच्छा, जहां आप जाते हैं ये डिस्कवर करने के लिए जिन एरियाज में, अब्दुल रहमान, ऐसा तो नहीं होता कि आपको जो चीज पसंद आ गई है, कोई जानवर, कोई वाइल्ड लाइफ, तो आप उन चीजों को घर ही ले आते हैं कि भाई ये मेरे साथ ही रहेंगे, अब ये मेरे साथी हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह से मैं रिसर्च करता हूँ, जो चीज़ जहाँ पे फिट बैठती है हमेशा उसको उसी के हैबिटेट में जाके रिसर्च की जाती है और उसको उधर ही छोड़ा जाता है। अगर आप एक जगह की चीज़ को दूसरी जगह पे लेके आएंगे तो वो माहौल में बिगाड़ पैदा करेगी और नुकसान पैदा करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, तरीक़ेकार क्या होता है, ज़रा उसके बारे में बताइए। पहले आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाकर उस जानदार को या जानवर को ढूंढते हैं, या फिर जब आपको मिल जाती है कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते फिर रिसर्च करते हैं उसके बारे में? देखिए, हमारी रिसर्च 3 महीने के ऊपर होती है। 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में हमने ये पता लगाना होता है कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से में कौन सी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें पाई जाती हैं और उस चीज़ का जो स्पीशीज जैसे सांप है या कोई जानवर है तो उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि या तो पाकिस्तान से नापैद हो रही है, अगर हो रही है तो किस हद तक हो रही है और कौन से एरिया में। तो हम उस एरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं, वहाँ के लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लोगों से मेलजोल बनाते हैं। पहला फेज ये होता है। दूसरे फेज में हम अब मुकामी लोगों के साथ जाके उस एरिया को लोकेट करते हैं, कहाँ पे वो चीज़ आखिरी बार देखी गई थी या कितनी बार देखी गई है। और तीसरे फेज में हम अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं, वहाँ उसको ढूंढते हैं और मुकामी लोगों को इकट्ठा करके। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं अब्दुल रहमान? आप काम किस तरह से करते हैं? आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में 6 लोग हैं। हम जो हैं पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, मैं एक चाय का होटल भी रन करता हूँ। मेरी बाकी टीम के बंदे जो हैं वो सब्जी मंडी में भी काम करते हैं, कोई दर्जी है, कोई हलवाई है, कोई नाई है। और हम जो अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी होती है वो अपने एक्स्ट्रा फंड बॉक्स रखा होता है। एग्जैक्टली, माय नेक्स्ट पॉइंट यही था, मेरा सवाल अब्दुल रहमान आपसे यही था कि आप ये स्कोप आपको पाकिस्तान के अंदर क्या नज़र आता है, ये जो आप काम करते हैं, ये जो आप वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं इंडिपेंडेंटली, अब आपने बता ही दिया है। गवर्नमेंट की सतह पर इस सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा, या आपने कभी राब्ता नहीं किया कि आपके अंदर ये वाली एक ख्वाहिश है या फिर आपके पास ये टैलेंट मौजूद है या आप ये करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए इसके अंदर? गवर्नमेंट पहले इन्वॉल्व नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट तक पैगाम जाएगा तभी उसके ऊपर काम करेंगे। तो अब पाकिस्तान की जो पंजाब की स्पेशल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ थ्योरी पे यकीन करते हैं और हमारा थ्योरी से कोई लेना देना नहीं होता। हम सिर्फ प्रैक्टिकली करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। तो अब जाके गवर्नमेंट पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो है वो साथ इन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो वो गवर्नमेंट के किसी इदारे की तरफ से नहीं है, वो हम खुद ही कर रहे हैं। चलें, कहीं से आगाज़ तो हो ही गया ना, इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब्दुल रहमान, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से मजीद खौफनाक और ख़तरनाक किस्म की जो वीडियोस जानदार हैं और जो जानवर है उनको एक्सप्लोर करते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए, दिखाते रहिए, अवेयर करते रहिए, हमारे नॉलेज में इजाफा करते रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है सारा कि वो किस तरह से काम करते हैं। भाई उनका शौक है और ये उनका प्रोफेशन भी तकरीबन बन चुका है, तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना हमारा काम है।